हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है आयकर विषय में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था अन्य साधनों सहाय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सिंग। पिछली वीडियो में हमने कुछ हेड्स को पढ़ा था जो अदर इनकम के तहत टैक्सेबल थे। आज और उन हेड्स को पढ़ेंगे जो अदर इनकम के साथ टैक्सेबल है। जैसे लॉटरी के एजेंट के लॉटरी के टिकट पर कमीशन। यदि लॉटरी एजेंट को टिकट विक्रय पर 15,000 से अधिक का कमीशन मिलता है तो संपूर्ण राशि पर 5% की दर से टीडीएस काटा जाएगा। प्राप्त राशि को बढ़ाकर कर योग्य मनाया जाएगा। यदि पैन नहीं देता है या वैध पैन संख्या नहीं है तो 20% की दर से कटौती होगी। कैसे इसको बढ़ाया जाएगा, सकल किया जाएगा? अमाउंट रिसिप्ट इंटू 100 होल डिवाइड बाई 95। नेक्स्ट हमारे पास देखिए बीमा एजेंसी का कमीशन। करदाता द्वारा बीमा एजेंट के रूप में किसी कंपनी या निगम में कार्य करने पर प्राप्त कमीशन इस शीर्षक में कर योग्य होता है। यदि वित्तीय वर्ष में कमीशन 15,000 से ज़्यादा है तो इस पर 5% की दर से उद्गम स्तर पर कटौती की जाएगी। प्राप्त राशि को बढ़ाकर कर योग्य मनाया जाएगा। यदि वही पैन संख्या नहीं है तो 20% की दर से टीडीएस कटौती होगी। अमाउंट को सकल यानी ग्रॉस किस प्रकार से किया जाएगा? अमाउंट रिसिप्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 95। इस प्रकार से बीमा एजेंसी के जो एजेंट है उसको कमीशन मिलना उसका कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि तथा अन्य पोस्ट ऑफिस बचत योजनाओं पर कमीशन। इनसे प्राप्त कमीशन की सकल राशि में से इस संबंध में वास्तविक व्यय को घटाकर कर योग्य आय ज्ञात की जाती है। यदि इन व्ययों के संबंध में हिसाब नहीं रखा जाता है एवं इन योजनाओं से कमीशन गत वर्ष 60,000 से अधिक नहीं है तो व्ययों के लिए ऐसे कमीशन की राशि का 50% के बराबर तथा छूट दी जा सकती है। इस कमीशन पर टीडीएस की कटौती नहीं की जाती है। यानी कि कमीशन प्राप्त करते सब किसी प्रकार का कोई व्यय क्या है उसकी छूट दी जाएगी। ठीक है। और यदि गत वर्ष में तो ये छूट जो दी जा रही है वो 30% तक यानी 50% यानी 30,000 से तक होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अन्य कमीशन एवं दलाली। प्रतिभूति के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु, माल या संपत्ति का विक्रय कराने पर कमीशन या दलाली की राशि 15,000 से अधिक है तो उस पर 5% की दर से टीडीएस काटा जाएगा। कर योग्य राशि ज्ञात करने है तो इसे निम्न सूत्र से बढ़ाया ग्रॉस किया जाएगा। अमाउंट रिसिप्ट मल्टीप्लाई 100 होल डिवाइड बाई 95। नेक्स्ट साझेदारी फर्म, कंपनी, निगम एवं बैंक में स्थायी जमा पर ब्याज। साझेदारी फर्म, कंपनी, निगम या किसी वित्तीय संस्थाओं में स्थायी जमा कराई गई एक वित्तीय वर्ष में देय ब्याज 5,000 से अधिक है एवं बैंक व पोस्ट ऑफिस की जमाओं पर ब्याज 10,000 से अधिक है तो उस पर 10% की दर से टीडीएस की कटौती की जाएगी। पान नहीं होने की दशा में 20% की दर से टीडीएस की कटौती की जाएगी। कर योग्य राशि ज्ञात करने हेतु इसे निम्न सूत्र से बढ़ाया जाएगा। अमाउंट रिसिप्ट मल्टीप्लाई 100 होल डिवाइड बाई 90। याद रखिए कि मिलते हैं 10,000 तक, उसके ऊपर कोई कटौती नहीं की जाएगी। सहकारी संस्थाओं से जो ब्याज मिलता है उसके ऊपर कोई कटौती नहीं की जाएगी। साझेदारों को दिया गए कमीशन इत्यादि पे कटौती नहीं की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है किराए से आय। यदि करदाता को किराए से आय हुई है एवं राशि 1,80,000 निम्न तालिका के अनुसार टीडीएस काटा। प्लांट, मशीन, संयंत्रों के किराए पर 2% की दर से, भूमि, भवन, फर्नीचर के किराए पर 10% की दर से टीडीएस काटा जाएगा। फिर वही उसको सकल करेंगे, किस प्रकार से करेंगे? अमाउंट रिसिप्ट मल्टीप्लाई 100 होल डिवाइड बाई 100 माइनस रेट ऑफ टीडीएस। पेशागत एवं तकनीकी सेवाओं का पारिश्रमिक। यदि किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से
एक वर्ष में 30,000 से ज़्यादा की राशि तकनीकी अथवा पेशागत सेवाओं के कारण प्राप्त होती है तो इस 10% की दर से TDS काटा जाएगा। वेतन पावन नहीं होने पर वही 20% की दर से काटा जाएगा। कर योग्य राशि ज्ञात करने हेतु इसे निम्न सूत्र से बढ़ाया जाएगा, वही अमाउंट रिसीव्ड मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 90। नेक्स्ट, पारिवारिक पेंशन। यदि किसी व्यक्ति को पारिवारिक पेंशन प्राप्त होती है तो करदाता को 15,000 या पेंशन का 1/3 हिस्सा जो भी कम है की कटौती प्रदान की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति विनियोग की गई राशि वार्षिक राशि गत वर्ष में प्राप्त होती है तो इस शीर्षक में कर योग्य होगी। अगला देखें, संबंधियों के अतिरिक्त अन्य से 30/9/2009 के बाद बिना प्रतिफल के या अपर्याप्त प्रतिफल के कोई संपत्ति राशि चल या अचल संपत्ति या राशि प्राप्त होती है तो देखिए, नकद प्राप्त होने पर यदि करदाता को एक या एक से अधिक व्यक्तियों से कुल 50,000 से अधिक नकद में उपहार या बिना प्रतिफल के कोई राशि प्राप्त होती है, ये प्राप्तकर्ता की आय मानी जाएगी एवं इस शीर्षक में कर योग्य होगी। यानी 50,000 से ज़्यादा कोई मिलता है तो उसको टैक्सेबल है या जो भी मिलता है। नेक्स्ट, अचल संपत्ति को देखिए। अचल संपत्ति के बारे में, बिना प्रतिफल किसी अन्य व्यक्ति से अचल संपत्ति मिलती है एवं संपत्ति का मुद्रांक शुल्क के लिए मूल्यांकन 50,000 से अधिक है तो मुद्रांक शुल्क के लिए मूल्यांकन का मूल्य प्राप्तकर्ता के लिए कर योग्य होगा अचल संपत्ति की दशा में। बात करें अचल संपत्ति, यदि अपर्याप्त प्रतिफल के अचल संपत्ति का क्रय हुआ है तो मुद्रांक शुल्क एवं वास्तविक प्रतिफल की राशि का अंतर 50,000 से अधिक है तो अंतर के बराबर राशि प्राप्तकर्ता के लिए कर योग्य होगी। अब बात करें चल संपत्ति के संबंध में, बिना प्रतिफल किसी अन्य व्यक्ति से चल पूंजीगत संपत्ति मिलती है, ऐसी संपत्ति का बाजार मूल्य हस्तांतरण तिथि को 50,000 से अधिक है तो ऐसा उचित बाजार मूल्य प्राप्तकर्ता के लिए कर योग्य होगा, यानी कि बिना किसी प्रतिफल के उसको प्राप्त हुई। चल संपत्ति में यदि प्रतिफल के चल संपत्ति का क्रय हुआ है तो समस्त संपत्तियों का उचित बाजार मूल्य व चुकाए गए मूल्य का अंतर 50,000 से अधिक है तो ऐसे अंतर की राशि प्राप्तकर्ता के लिए कर योग्य होगी। इस प्रकार से हम अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अलग अलग जो इनकम प्राप्त हो रही है उसके संबंध में कर की गणना या उसको सकल करने के बारे में देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।